क्या हो अगर आपके हाथ की लकीरें सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि आपके स्वास्थ्य और आपकी सफलता की एक छिपी हुई कहानी बताती हों। देखिए, पामिस्ट्री सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये हमारे जीवन की नींव को समझने का एक जरिया है। और आज हम उसी कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प पन्ना खोलने जा रहे हैं। तो चलिए इसी आइडिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। क्या हो अगर हम ये कहें कि किसी की सफलता की सबसे जरूरी लाइन कोई मनी लाइन नहीं बल्कि वो लाइन है जो उसकी सेहत की कहानी बताती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी आम सोच को सच में चुनौती देता है। किसी भी कहानी की एक शुरुआत होती है ना, और हमारी जिंदगी की कहानी में जो पहले कुछ साल होते हैं वो ही पूरी इमारत की नींव रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हाथ की लकीरें इस शुरुआती दौर के बारे में क्या बताती हैं। इस एनालिसिस के मुताबिक हमारी जिंदगी के जो पहले लगभग 2 दशक हैं वो सिर्फ करियर की तैयारी के लिए नहीं है, बल्कि सबसे जरूरी हमारी सेहत की नींव बनाने का टाइम है। यही वो बिल्डिंग ब्लॉक पीरियड है जो आने वाले कल को एक आकार देता है। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हथेली इसे कैसे दिखाती है। जब जिंदगी के इस शुरुआती दौर में रेखाएं थोड़ी उलझी हुई या साफ नहीं होती हैं, तो ये अक्सर मानसिक तौर पर क्लैरिटी की कमी और उससे भी ज्यादा जरूरी थोड़ी कमजोर सेहत की तरफ इशारा करता है। हर कहानी में कुछ चुनौतियां तो होती ही हैं, और इस हाथ की कहानी में एक बड़ी चुनौती एक खास निशान के रूप में सामने आती है। इसे हम कह सकते हैं संघर्ष का द्वीप। तो आखिर ये द्वीप है क्या? इसे आइलैंड फॉर्मेशन कहते हैं। सोचिए, एक रेखा सीधी चल रही है, फिर वो बीच में से 2 हिस्सों में बंटकर एक द्वीप जैसी शक्ल बनाती है और फिर आगे जाकर वापस एक हो जाती है। ये निशान एक ऐसी चुनौती को दिखाता है जो वक्त के साथ बढ़ती है, अपने पीक पर पहुंचती है और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और ये संघर्ष कोई छोटा मोटा फेज नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, चुनौतियां बचपन में ही शुरू हो जाती हैं। 24 साल की उम्र तक जब नींव का दौर खत्म होता है, तब भी ये संघर्ष जारी रहता है। फिर करीब 32 या 33 की उम्र के आसपास मुश्किलें थोड़ी कम होने लगती हैं और 35 साल की उम्र तक आते आते ये बड़ा संघर्ष आखिरकार खत्म हो जाता है। ये जिंदगी का एक बहुत ही अहम दौर है। तो असल जिंदगी में इस द्वीप का मतलब क्या है? इसका मतलब हो सकता है लगातार मानसिक तनाव, सिर दर्द और डाइजेशन जैसी शारीरिक परेशानियां, और यहां तक कि कई सालों तक डिप्रेशन के खतरे की तरफ भी इशारा करता है। मतलब ये एक काफी भारी बोझ है। लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हर संघर्ष अपने साथ ताकत और वापसी करने की क्षमता के बीज भी लाता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। हर चुनौती के साथ एक ताकत भी छिपी होती है। हाथ में भी कुछ ऐसा ही है। एक तरफ जहां संघर्ष का प्रतीक द्वीप है, वहीं दूसरी तरफ एक सपोर्ट सिस्टम, एक सहायक मंगल रेखा भी मौजूद है। ये रेखा एक गार्डियन की तरह काम करती है, जो मुश्किल वक्त में हिम्मत देती है और नेगेटिव असर को कम करती है। उम्मीद की एक और किरण मिलती है मस्तिष्क रेखा से। जब ये रेखा ऊपर की ओर मुड़कर बुध पर्वत यानी सबसे छोटी उंगली के नीचे वाले हिस्से की तरफ जाती है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव मोड माना जाता है। ये दिखाता है कि संघर्ष के बाद उपलब्धि, संतोष और सफलता इंतजार कर रही है। तो हमने देखा कि नींव थोड़ी डगमगाई हुई थी और सफर मुश्किल था। तो फिर आखिरकार सफलता बनती कैसे है? ये अगला चरण उसी सफलता की बनावट के बारे में है जो चरित्र की नींव पर खड़ी होती है। तो सफलता की ये इमारत 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है जिम्मेदार हृदय रेखा। जब ये रेखा शनि पर्वत यानी बीच वाली उंगली के नीचे खत्म होती है, तो ये पैसों को लेकर समझदारी और जिम्मेदारी दिखाती है। दूसरा पिलर है एक मजबूत बुध पर्वत, जो बिजनेस और कम्युनिकेशन में स्किल्स का प्रतीक है। और तीसरा है एक गहरी सूर्य रेखा, जो अपने लक्ष्यों के प्रति जबरदस्त समर्पण और ऊर्जा को दिखाती है। जब ये तीनों साथ हों, तो ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा, अब इस खास विश्लेषण से थोड़ा ऊपर उठते हैं और एक बड़े दार्शनिक विचार की ओर बढ़ते हैं, जो हमारी काबिलियत और संभावनाओं के बारे में है। सोर्स से मिली ये बात मुझे सच में बहुत कमाल की लगी। ये कहती है कि अगर किसी के हाथ में एक परफेक्ट मनी लाइन या सन लाइन ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि इसका मतलब असीमित संभावनाएं भी हो सकता है। तो सारी बात का निचोड़ ये है, कम और साफ सुथरी रेखाओं वाली हथेली कमजोरी का संकेत नहीं है। इसे एक ऐसे नक्शे की तरह सोचिए जिस पर कम सड़कें पहले से बनी हुई हैं।
ये आपको अपना रास्ता खुद बनाने और अपनी मंजिल खुद चुनने की ज़्यादा आज़ादी देता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दमदार सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हर किसी की जिंदगी एक कहानी है जिसे लिखा जा रहा है, तो इस पल हम सब अपनी जिंदगी के लिए कौन सा बुनियादी अध्याय लिख रहे हैं? वो नींव क्या है जिसे हम आज बना रहे हैं?